हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी अपनी जगह पे ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं यूजर इनपुट यूजिंग स्कैनर क्लास। The scanner class in Java is a versatile tool for reading input from various sources. तो जावा में जब भी हमको इनपुट लेना हो तो हम स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। देखो, आउटपुट लेने के लिए हम प्रिंट एल फंक्शन का यूज़ करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल फंक्शन हमें स्क्रीन पे, मतलब आउटपुट स्क्रीन पे हमें जो भी आउटपुट दिखाना है उसके लिए यूज़ करते हैं हम प्रिंट एल फंक्शन का। अब अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। अभी क्या होता है, जैसे सपोज कि हम कोई एप्लीकेशन ले, सिंपल सा एग्जांपल ले लें अगर फेसबुक का, तो फेसबुक पे हम जितने भी इमेजेस देखते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं, ठीक है, तो वो है आउटपुट। ठीक है, वो हमें कोडिंग में ही हमारे पास फेसबुक की कोडिंग में ही ऐसा रहता है कि इमेजेस, वीडियोस या फिर जो हम स्टेटस वगैरह डालते हैं वो हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखता है। लेकिन जब हम यूज़र से कमेंट लेते हैं, मतलब हम कमेंट सेक्शन में यूज़र अपने कमेंट्स डाल सकता है या फिर लाइक्स सेंड कर सकता है, तो ये सब चीज़ें हम यूज़र से इनपुट लेते हैं उसी स्क्रीन पे। तो दो चीज़ें होगी, एक आउटपुट देना, दूसरा इनपुट लेना। तो वही इनपुट अगर हमें आउटपुट स्क्रीन पे लेनी हो तो उसके लिए हम स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे। ठीक है, पैकेजेस देखे थे और क्लासेस देखी थी, तो पूरा हमने स्ट्रक्चर देखा था कि हमारे पास क्या होता है, पैकेज के अंदर क्लास होती है और क्लास के अंदर होते हैं मेथड्स। तो एक्चुअल डेटा हमें एक्चुअल डेटा यूज़ करना होता है वो रहता है हमें, जैसे कोई फंक्शन यूज़ करना है हमें। ठीक है, तो अगर हमें कोई फंक्शन यूज़ करना है या कोई मेथड हमें यूज़ करना है जावा का, तो उसके लिए हमें उसकी क्लास का पता होना चाहिए। ठीक है, और वो क्लास कौन से पैकेज के अंदर है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो, जो स्कैनर क्लास है वो है प्री डिफाइंड क्लास, मतलब जावा की लाइब्रेरी के अंदर हमें ये क्लास मिलेगी और इस क्लास के मेथड्स हम यूज़ करेंगे जिससे कि हम डेटा इनपुट करा सकें यूज़र से। ठीक है, तो अगर हमें कोई न्यूमेरिकल डेटा लेना है तो न्यूमेरिकल डेटा के लिए हमें इंटीजर टाइप चाहिए होती है, तो हम हमारा न्यूमेरिकल डेटा लेने के लिए अलग मेथड लगेगा। फिर अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट डेटा लेना हो तो उसके लिए अलग मेथड लगेंगे, और ये सारे मेथड हमें मिलते हैं स्कैनर क्लास के अंदर। ठीक है, और ये स्कैनर क्लास हमें मिलेगी जावा के पैकेज के अंदर। ठीक है, तो स्कैनर क्लास हमारे पास प्री डिफाइंड क्लास है और हम अपना अभी प्रोग्राम लिखेंगे तो ये क्लास को हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ये क्लास हमारे पास रहती है, जावा का एक प्री डिफाइंड पैकेज रहता है जावा डॉट यूटिल, उस पैकेज के अंदर ये हमें क्लास मिलेगी और इस क्लास के हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इंपोर्ट कराएंगे जावा का पैकेज जावा डॉट यूटिल, हम ऐसे लिखेंगे इंपोर्ट। अभी हमने देखा था जब हमने क्या बोलते हैं, पैकेजेस एंड क्लासेस वाला जो किया था हमने, उस वक्त पे हमने ये देखा था कि हमें दूसरे पैकेज में से कोई अगर क्लास चाहिए हो या क्लास में से कोई मेथड चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, पैकेज हम उस क्लास को इंपोर्ट कराते हैं। तो क्लास को इंपोर्ट कराने के लिए हमें वो पैकेज का पता होना चाहिए। पैकेज डॉट क्लास का नाम हम इंपोर्ट कराते हैं तो वो पूरी की पूरा का पूरा पैकेज और उसके अंदर की क्लास हमारी इंपोर्ट हो जाती है। तो ये हमारी प्री डिफाइंड क्लास है स्कैनर क्लास, जो कि जावा की लाइब्रेरी के अंदर होती है। तो हम इसको इंपोर्ट करवाएंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, ओके, स्कैनर का क्लास जो
स्कैनर क्लास है इसलिए एस हमारे पास कैपिटल रहेगा, ठीक है। ये हम इंपोर्ट कर, देखो अभी कैसा होता है ना, हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में और सी प्लस प्लस में हम यूज़र इनपुट के लिए हमारे पास प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सी में तो हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट होता नहीं, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होती, तो उसमें हमारे पास हम प्री डिफाइंड फंक्शन होता है स्कैनफ, जिसको कि हम डायरेक्ट लाइब्रेरी में से उठाते हैं। तो अभी उस केसेस में यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जावा में हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो हम पैकेजेस और क्लासेस को इंपोर्ट करवाते हैं लाइब्रेरी में से। वहाँ पे हमारे पास क्लासेस ऑब्जेक्ट्स नहीं होती, तो हम कोई फाइल होती है, ठीक है, वो फाइल के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को हम इंक्लूड कराते हैं हेडर फाइल में। हेडर फाइल्स बनाते हैं सी और सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होती है, बट उसमें भी हम इसकी हेडर फाइल, मतलब जो हमें यूज़र से इनपुट लेना हो उसके लिए सी इन का यूज़ करते हैं, तो सी इन को हम हेडर फाइल में इंक्लूड कराते हैं। और अब जावा में क्या होता है, क्लास ही फाइल है यहाँ पे। अब वो फाइल हमें जावा की लाइब्रेरी में से चाहिए, तो उस फाइल को हम इंपोर्ट करवा लेते हैं लाइब्रेरी में से, ओके। अब हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए पहले हम इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इंपोर्ट, ठीक है, यहाँ लिखेंगे जावा डॉट यूटिल, ये देखो ये आ गया यूटिल डॉट। अब इसके स्कैनर क्लास को हमें यूज़ करना है ना, तो ये आ गया इसकी स्कैनर क्लास, ये हो गया हमारे पास इंपोर्ट। अब क्या करेंगे, अब देखो हमें मालूम है कि अब ये क्लास आ गई, तो हम डायरेक्ट इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनवा लेंगे, राइट, क्योंकि ये क्लास तो हमारे पास हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, हमने ये क्लास को अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करा के रख लिया। अब बनाएंगे हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे क्लास का नाम और उसका ऑब्जेक्ट ले लेते हैं obj1। यहाँ पे ये बना दिया हमने इसका ऑब्जेक्ट, राइट। अभी ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाया, तो अभी ये जो इसका कंस्ट्रक्टर मेथड होता है ना, इसके अंदर हमें, तो ये हमने देखा था कि यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन, ठीक है, तो ये पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करेगा। अब हम ले लेते हैं, सपोज कि हमें यूज़र से इनपुट लेना है नंबर कोई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर लेना है तो हम एक इंट ले लेंगे, इंट ए में हमें लेना है नंबर। उसके लिए हमें स्कैनर क्लास का मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो उसके लिए हमें ये जो स्कैनर क्लास हमने बनाई है इसका हमें मेथड यूज़ करना पड़ेगा, राइट। ये मैंने बोला कि ये है स्कैनर क्लास है हमारे पास प्री डिफाइंड क्लास, मतलब प्री डिफाइंड क्लास है, तो इसके अंदर मेथड्स भी प्री डिफाइंड है। मतलब प्री डिफाइंड का जैसे हमने फंक्शंस वाले उसमें देखा था, वहाँ पे फंक्शंस वाले में हमने देखा था, जब हमने फंक्शंस किए थे तब देखा था कि प्रिंट एलन हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, राइट, तो हम उसकी डेफिनेशन नहीं लिखते। वैसे ही यहाँ पे अब स्कैनर क्लास का हम प्री डिफाइंड मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो मेथड है उसकी हम यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम उस मेथड को डेफिनेशन है हमारे पास, ठीक है, उस मेथड की डेफिनेशन है हमारे पास स्कैनर क्लास के अंदर। अब ये स्कैनर क्लास हमारी बनी हुई है, ठीक है, और इसके अंदर के मेथड्स भी हमारे पास बने हुए हैं जावा की लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है, तो डेफिनेशन है हमारे पास, हमें सिर्फ कॉल कराना है और ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे obj1 डॉट, देखो ये है सारे। अभी हमने ऑब्जेक्ट किस चीज़ का लिया है, तो अभी यहाँ पे देखो ये जो लिस्ट आ रही है ना, अब हम क्योंकि ऑब्जेक्ट ले रहे हैं स्कैनर क्लास का, तो ये पूरी लिस्ट जो है ये स्कैनर क्लास के मेथड्स की सारी लिस्ट आ गई हमारे पास, राइट, ठीक है। तो अब क्या है, हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो स्कैनर क्लास के जितने भी प्री डिफाइंड मेथड्स हैं ये हमें यहाँ ऑटो सजेशंस में दिख रहे हैं। अब हमें मालूम है कि हमें लेना है न्यूमेरिकल डेटा,
और न्यूमेरिकल डेटा के लिए हम जो टाइप मेंशन करते हैं वो है इंटीजर, तो उसका मेथड नेक्स्ट इंट हम यूज करेंगे यहाँ पे, ये नेक्स्ट इंट, ठीक है, ये वाला मेथड हम यूज कर लेंगे, राइट। अब क्या होगा, जब आउटपुट में हम डेटा कोई भी, स्क्रीन पे क्या होगा, एक कर्सर आएगा, जो आउटपुट स्क्रीन पे एक कर्सर आएगा, जो कि हम मतलब यूजर से इनपुट लेने के लिए वो कर्सर आएगा, वो आएगा इस लाइन की वजह से, राइट। और जैसे ही हम आउटपुट स्क्रीन में कोई भी डेटा यूजर इनपुट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो डेटा हमारा ए वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा, ओके। तो अभी अब ये हो गया सिंपल। अब इसको हम रन करके देखते हैं, सिंपल सा, ठीक है। अब हम देखेंगे सिर्फ कि ये जो लाइन है ना, इसकी वजह से आउटपुट स्क्रीन पे कर्सर आएगा जो कि यूजर से इनपुट मांगेगा। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे नंबर डाल सकती हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये यूजर से इनपुट के लिए यहाँ पे स्क्रीन खाली थी, मतलब मुझे यूजर से इनपुट लेना है, और वो इस लाइन की वजह से आ गया, ठीक है। अभी देखो, अब मैं अगर इसको दोबारा से रन करूं, ये देख रहे हो आप, कर्सर आ रहा है यहाँ आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक है। इसका मतलब मुझे इनपुट डालना है कुछ, तो मैंने डाल दिया 63, तो ये इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है, ओके। अब मैंने नेक्स्ट इंट लिया है, तो मैं यहाँ पे कोई और इनपुट नहीं डाल सकती हूँ, मतलब इंटीजर डेटा ही इनपुट कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दूँ, जैसे कि नेम डाल दूँ राहुल, ले तो लिया इसने, बट देखो यहाँ पे एरर आ गया, राइट। तो इसका मतलब नेक्स्ट इंट अगर हमने स्पेसिफाई किया है तो वो सिर्फ इंटीजर टाइप का ही डेटा लेगा। अब दूसरी बात ये है कि हम जब ऐसे स्क्रीन, अभी हमें तो मालूम है ये हमारा प्रोग्राम है, हमें मालूम है कि ये स्क्रीन खाली है, मतलब हमें कुछ यूज़र इनपुट डालना है, मतलब हम यूज़र हैं अगर, तो हमें यहाँ पे कुछ इनपुट डालना है, इसीलिए ये स्क्रीन खाली है और अभी प्रोग्राम एंड भी नहीं हुआ, राइट। बट अगर मान लो ये प्रोग्राम हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो यूज़र को कैसे पता चलेगा कि ये स्क्रीन खाली क्यों है, क्या हो गया, यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा, राइट, है ना। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अभी इसको यहाँ पे इनपुट डाल के, ठीक है। तो अब हमारा प्रोग्राम को हमें प्रॉपरली दिखाना पड़ेगा ताकि वो कंप्लीट दिखे और यूज़र को कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़र को कुछ ऑप्शन देंगे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा इजी कर सकते हैं यूज़र के लिए। तो हम क्या करेंगे, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ये मान लो कि ये है हमारा लॉगिन पेज, ठीक है, ये मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ। तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें, तो अगर हमारे पास ये लॉगिन पेज है, तो हमारे पास सपोज कि यहाँ हमने बनाया है नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट बटन, ठीक है। अब मैंने ये यूज़र को एक एप्लीकेशन बना के दी, जिसमें यहाँ पे ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में यूज़र को डालना है अपना इनपुट, यूज़र नेम, ठीक है, और एक और बॉक्स दे दिया मैंने उसको, सपोज कि 2 बॉक्सेस दे दिए, ठीक है। और मैंने ये ऐसी एप्लीकेशन बना के दी जिसमें कि एक बॉक्स में उसको डालना है अपना नेम और दूसरे बॉक्स में डालना है उसको अपना पासवर्ड, और फिर वो नेक्स्ट बटन प्रेस करे तो वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, मतलब दूसरा पेज हमारा खुलेगा, राइट। बट अभी इन दोनों में से अगर हम देखें, ये दोनों बॉक्सेस में से मैंने यूज़र को बना के दे दिया कि एक में डालना यूज़र नेम और एक में डाल देना पासवर्ड, बट उसको पता कैसे चलेगा कि किस में यूज़र नेम डालना है और किस में पासवर्ड डालना है, राइट। तो उसके लिए हमें यूज़र को कुछ टेक्स्ट लिख के देना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको लिख के दे दूंगी यूज़र नेम, राइट, और यहाँ पे मैं लिख के दे दूंगी पासवर्ड। अब समझ में आ जाएगा यूज़र को, ठीक है। तो अब उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इस वाले बॉक्स में डालना है यूज़र नेम और इस वाले बॉक्स में डालना है पासवर्ड, फिर वो नेक्स्ट बटन प्रेस करके अगला पेज हमें दिखेगा, राइट। सेम चीज़ हमें अपने प्रोग्राम के अंदर भी बतानी पड़ेगी। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे यूज़र को कैसे पता कि उसको नंबर ही डालना है या फिर ये जो स्क्रीन खाली आ रही थी उसमें क्या करना है, ठीक है। तो हम उसको, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया,
हम उसको कुछ टेक्स्ट लिख के दे सकते हैं जिससे कि उसको थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ मुझे एंटर करनी है, इसलिए ये स्क्रीन खाली है क्योंकि यहाँ पे मुझे अपना इनपुट डालना है, राइट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे एंटर अ नंबर, राइट। अब यूजर को पता चल जाएगा। अब देखो मैं अगर इसको रन करूं तो ये एंटर अ नंबर या आउटपुट स्क्रीन पे लिख के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको पता चल जाएगा ओके कि देखो अब ये लिख के आ गया, ठीक है। अब इसको और बेटर करने के लिए हम यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं, मतलब हम यूजर से कुछ इनपुट मांग रहे हैं, ठीक है। अब ये कॉलन अगर हम लगा के देखें तो यूजर को भी पता चलेगा यूजर को कि कुछ नंबर एंटर करना है उसको, राइट। तो अब यूजर कोई नंबर एंटर करेगा तो अब हमारी प्रोसेस भी फिनिश होगी और यूजर को क्लियर भी रहेगा, राइट। ठीक है। अब मान लो इसके लिए छोटा सा एक प्रोग्राम लिखे एडिशन का, तो सपोज कि यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिया, मैं चाहती हूँ कि यूजर 2 नंबर डाले और उसका एडिशन की आउटपुट मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, पहला मतलब मैं नंबर जो है वो यूजर से लेना चाहती हूँ और जो कैलकुलेशन है एडिशन वो मैं खुद कराना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले लिख लूँगी एंटर अ नंबर, राइट। और यहाँ पे हम इंट ले लेते हैं num1। तो अब यूजर क्या करेगा, एंटर अ नंबर से उसको पता चल जाएगी कि नंबर एंटर करना है, और यहाँ पे ये वाली लाइन से यूजर कोई इनपुट एंटर करेगा वो num1 में सेव हो जाएगा, राइट। अब ऐसे ही मैं दूसरा नंबर भी ले लूंगी यूजर से, यहाँ पे लिख लेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, और मुझे एक और नंबर लेना है यूजर से, उसके लिए मैं सेम चीज एक और बार लिख लूंगी, ठीक है। तो मैं लिख लूंगी एंटर सेकेंड नंबर, यहाँ पे लिख लूंगी एंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पे वो जो सेकेंड नंबर स्क्रीन पे जो उसको कर्सर आएगा उसमें जो सेकेंड नंबर आएगा वो हम num2 में जाके सेव करवा लेंगे, ठीक है। जब भी यूजर इन दोनों नंबर्स इनमें जब भी आउटपुट स्क्रीन पे वो नंबर 1 और नंबर 2 हमारा एंटर कराएगा वो हमारे यहाँ पे num1 और num2 में सेव हो जाएंगे। ये ऐसे है, देखो यहाँ है एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे सपोज 2 डाल दिया, एंटर सेकेंड नंबर 3 डाल दिया, ठीक है। अब ये प्रोसेस फिनिश्ड होगी। अब हमें चेक करना है कि num1 और num2 में वो नंबर सेव्ड है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, num1 में जो नंबर सेव्ड है और num2 में जो नंबर सेव्ड है वो चेक कराने के लिए हम एक प्रिंट स्टेटमेंट और लिख लेते हैं, और उसमें num1 यहाँ पे हम चेक करा लेंगे कि num1 में वो सेव्ड है, तो ये num1 लिखा हमने, और यहाँ पे लिख लेंगे हम num2, ठीक है। अभी देखो अब हमें चेक कराना है कि 2 जो है num1 में सेव्ड है और 3 num2 में, तो उसके लिए हमने यहाँ पे system.out.println के थ्रू हम इसको चेक करा सकते हैं, ठीक है। तो num1 में जो सेव्ड होगा वो आउटपुट हो जाएगा और num2 में जो भी सेव्ड होगा वो आउटपुट हो जाएगा। तो अब इसको हम अगर रन करके देखें, देखो आपने सेम प्रोग्राम्स करने हैं, मैं बताऊंगी अभी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 5 डाल दें और सेकेंड नंबर 6 डाला, तो इसका मतलब 5 हमारा होना चाहिए num1 में और 6 होना चाहिए num2 में, ठीक है। इस लाइन से 5 आया हमारे पास और इस लाइन से 6, और मैं ये बोल रही हूँ कि 5 हमारा num1 में सेव्ड है, राइट, और 6 num2 में सेव्ड है। तो अब हम num1 और num2 को जब प्रिंट कराएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा हमारे पास। तो ये देखो 5 6 आ गया। अब ये 5 6 हमारे पास आउटपुट आया है क्योंकि 5 हमारा num1 में सेव्ड है और 6 हमारा num2 में सेव्ड है। ओके, मुझे क्या करना है, ऐड कराना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अब ये तो क्लियर हो गया कि num1 में हमारा 5 है और num2 में 6 था, तो मैं int sum इज इक्वल टू num1 प्लस
num2 ऐसे कर दूंगी और सम को प्रिंट करा दूंगी system.out.println और यहाँ पे हम सम को प्रिंट करा दें और इसके पहले हम ये लिखा देंगे रिजल्ट ऑफ सम इज, ठीक है, और यहाँ पे इस सम को, ठीक है। तो इससे हमारे पास अभी आया एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ 6, एंटर सेकेंड नंबर 9, फिर एंटर किया, रिजल्ट ऑफ सम इज 15। तो 6 जो हमारा num1 में सेव हो गया और 9 जो num2 में सेव हो गया, फिर num1 num2 को ऐड किया तो 15 हमारे पास एडिशन का रिजल्ट आ गया। 6 + 9 = 15। ओके, तो ये हो गया सिंपल एडिशन का प्रोग्राम जो हमने लिखा स्कैनर क्लास के थ्रू, जिसमें हमने एडिशन के लिए दोनों नंबर यहाँ से और यहाँ से हमने 2 नंबर्स यूज़र से इनपुट कराए और वो दोनों नंबर्स हमने देखा कि num1 में और num2 में जाके सेव हो गए और उनको हमने ऐड करवा दिया यहाँ पे। तो ऐसे ही आप छोटे छोटे सिंपल प्रोग्राम्स लिख सकते हो, जैसे कि एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का लिखोगे पहले तो प्रॉपर आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद चेकिंग इवन और ऑड नंबर का, इवन और ऑड नंबर आपको चेक करवाना है अपने प्रोग्राम के अंदर कि वो नंबर इवन है या ऑड है, जो हमने नंबर लेने हैं वो, और ये जो नंबर हमने चेक कराने कि नंबर इवन है या ऑड है वो लेंगे हम यूज़र से इनपुट, और फिर जो यूज़र से इनपुट लिया होगा उसको हम चेक करवाएंगे। ऐसे ही हम कैलकुलेटर के प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं। कैलकुलेटर का प्रोग्राम, उसमें भी नंबर यूज़र से लेंगे, जो हम यूज़र से नंबर लेंगे उनको हम सेव करा के रख लेंगे, फिर इनपुट लेंगे यूज़र से ही, जिसमें हम चेक कराएंगे कि यूज़र को एडिशन कराना है या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। सपोज 4 केसेस के लिए हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर सकते हैं जिससे कि स्कैनर क्लास की प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि डेटा इनपुट लेना और डेटा आउटपुट कराना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती है। जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनानी हो तो डेटा आउटपुट कैसे करवाते हैं और डेटा इनपुट कैसे लेते हैं यूज़र से, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। तो आउटपुट कराने के लिए हम println फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये हम फर्स्ट डे से प्रोग्रामिंग पे पढ़ते हैं, तो ये हमारी जितनी बार हम प्रोग्रामिंग करते जाते हैं ये डेटा आउटपुट कराने की हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। डिफरेंट नंबर्स कैसे आउटपुट कराने हैं, डेटा को सेव करा के फिर आउटपुट कैसे कराना है, ये सब चीज़ें हम सीखते हैं। इनपुट कराने के लिए आप स्कैनर क्लास का के साथ जितना भी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको डेटा इनपुट कैसे लेना है वो ज़्यादा हैंड्स ऑन होता है। और इवन ऑड नंबर विद स्कैनर क्लास, कैलकुलेटर यूजिंग स्कैनर क्लास, ये सब चीज़ें मैं अगले वाले वीडियोस में बताने वाली हूँ, तो आप नेक्स्ट वीडियोस में चेक कर सकते हो ये प्रोग्राम्स को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है नया इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।